इस आदमी ने अपने हाथ से स्टेक को छुआ और वेटर को इसे वापस लेने को कहा। वेटर दंग रह गया। यह रेस्टोरेंट का सबसे महंगा वेलिंगटन स्टेक था, जिसके स्वाद की कई ग्राहकों ने तारीफ की थी। लेकिन उस आदमी के चेहरे पर असंतोष देखकर वेटर ने फिर भी उसकी बात मानी। वेटर के जाने के बाद ही उस आदमी ने राहत की सांस ली। पता चला कि उस आदमी के स्टेक में एक भी गंध नहीं थी, लेकिन वह मुफ्त का खाना लूटने नहीं आया था। उसके इरादे कुछ और थे। जल्द ही उसके लिए दूसरा स्टेक लाया गया, लेकिन सिर्फ एक नजर डालने के बाद ही उसने इसे फिर से बनाने के लिए कहा। रेस्टोरेंट में खाना वापस भेजना आम बात है, इसलिए पहले तो शेफ ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन वह आदमी बार बार खाना वापस भेजता रहा, जिससे शेफ को गुस्सा आ गया और उसने खुद उसके लिए खाना बनाने का फैसला किया। शेफ द्वारा बनाया गया स्टेक एकदम सही था, फिर भी उस आदमी ने इसे दोबारा बनाने के लिए कहा। वेटर के पास शेफ और मैनेजर को बुलाने के अलावा कोई चारा नहीं था। फिर उस आदमी ने स्टेक में पाई गई सारी खामियां गिनाई। अपमानित महसूस करते हुए शेफ ने उसे बाहर निकालना चाहा, लेकिन उस आदमी ने बताया कि वह भी एक शेफ है और कहा अगर वे उसे रसोई में आने दे तो वह शेफ को दिखा सकता है कि यह कैसे किया जाता है। शेफ भड़क गया और तुरंत मान गया। आदमी रसोई में गया और पहले उसकी सफाई का निरीक्षण किया। फिर वह चूल्हे के पास गया। एक पैन में पट्टिका को सेकने के लिए रखा। सतह पर समान रूप से काली मिर्च छिड़की और पफ पेस्ट्री में छोटे छोटे छेद किए। उसने उस पर अंडे के घोल लगाया ताकि वह चिपक जाए। पेस्ट्री पर पनीर के 2 स्लाइस रखे। स्टेक को उसमें लपेटा, पीली सरसों की एक परत फैलाएं और सतह पर एक सजावटी पैटर्न बनाया और अंत में स्टेक को ओवन में डाल दिया। अब सॉस की बारी आई। यह एक बड़ी चुनौती थी, क्योंकि उस आदमी ने हाल ही में अपनी स्वाद की भावना खो दी थी और वह मसालों को मापने के लिए केवल क्षेत्र पर निर्भर रह सकता था। सौभाग्य से उसने रेसिपी के हर चरण को याद कर लिया था। 25 ग्राम चीनी, 5 ग्राम नमक, 5 ग्राम ताज़ी पिसी हुई काली मिर्च, 40 मिलर्स रेड वाइन और फिर मक्खन 8 मिनट तक भूने। बस वेलिंगटन स्टेक तैयार हो गया। अगर आपने इसे अब तक पढ़ा है तो बधाई हो, आपको पूरी रेसिपी मिल गई है। डिश चखने के बाद शेफ को तुरंत समझ आ गया कि वह आदमी उसकी कुर्सी हासिल करना चाहता है और इस तरह अपने बेहतरीन कुकिंग स्किल्स की बदौलत वह आदमी रेस्तरां का नया हेड शेफ बन गया।